ये रहा क्वेश्चन नंबर 4. A particle executes a simple harmonic motion of time period t. टाइम पीरियड t दिया हुआ है अपने को. फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड. अब इसका मतलब समझो कि क्या पूछा हुआ है. जैसे ऐसे टाइम में क्या होता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होते रहता है, ठीक, ऐसे पार्टिकल का मोशन होता है. तो डायरेक्टली फ्रॉम मेन पोजीशन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब हुआ कि मेन पोजीशन ये है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, हाफ ए तक. या फिर जब वो ऐसे आ रहा है लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है. तो अभी सोचो, एस टाइम हो रहा है, अपने को कोई ऐसा दिया हुआ नहीं है कि किस इंस्टेंट को t इक्वल टू ज़ीरो मानना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है. तो मैं ये काम करता हूँ कि मैं t इक्वल टू ज़ीरो पे मान लेता हूँ कि पार्टिकल जो है वो कहाँ पर है, x इज इक्वल टू ज़ीरो पे है, और वो इस समय राइट साइड जा रहा है, ठीक, राइट वर्ड्स वो मूव कर रहा है. तो उसकी इक्वेशन बना लेते हैं पहले. तो क्या आ जाएगा, जनरल इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन लोग, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये होता है. अब अपने को कंडीशन क्या पता है, t इज इक्वल टू ज़ीरो पे पार्टिकल क्या कर, x इज इक्वल टू ज़ीरो पे, तो ज़ीरो इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी भी ज़ीरो हो गया प्लस फाई नॉट. तो इससे क्या आ रहा है, साइन फाई नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो. तो फाई नॉट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो ज़ीरो होएगा या तो पाई होएगा. अब दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करें. तो ये जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, कि ये इन्फॉर्मेशन भले मैं खुद बनाया हूँ और उसको यूज़ करके इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा ना. मतलब ये जो सिलेक्शन मैं किया हूँ ये मेरे कंट्रोल में था, इसलिए मैं कर लिया. मैं चाहता तो वो जब लेफ़्ट जा रहा है t इक्वल टू, मैं ये भी एज्यूम करता था सकता था कि t इक्वल टू ज़ीरो पे वो लेफ़्ट जा रहा हो, या t इक्वल टू ज़ीरो पे वो x इक्वल टू ज़ीरो पे ना हो के कहीं और हो, जैसे कि a/2 पे हो या फिर a पे हो. पर आसान क्या पड़ेगा भाई, अपने को दो इंस्टेंट लेने हैं. एक को मैं ले लिया t1 इज इक्वल टू ज़ीरो. अब मेरे को बस ये निकालना है कि t2 की वैल्यू निकालनी है जब पार्टिकल अपना कहाँ पर रहेगा, a/2 पे रहेगा. तो सीधा अपना आंसर क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1. तो t1 ज़ीरो हो गया है, तो बस आंसर में निकालने में आसानी होगी, एक दोनों टाइम इंस्टेंट में से एक को ज़ीरो मानने से, ठीक. चलो, तो क्या होगा, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन राइट साइड जा रहा है. अब इससे वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आएगी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. तो राइट साइड जा रहा है t इक्वल टू ज़ीरो पे, तो क्या लिखेंगे, ये v पॉजिटिव आना चाहिए t इक्वल टू ज़ीरो पे. तो पॉजिटिव इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ज़ीरो प्लस फाई नॉट. तो सोचो भाई, ये चीज़ पॉजिटिव कब होगी, जब फाई नॉट की वैल्यू ज़ीरो हो. अगर फाई नॉट की वैल्यू पाई हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा. तो इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट कर लिया अपन लोग, इसको, ज़ीरो वाले को. तो अपनी जो फाइनल इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ज़ीरो. तो अब निकाल लो यार, t2 निकालना है. t2 पे मैं ये मान लेता हूँ कि t2 पे x इज इक्वल टू क्या है, a/2 है. तो a इज इक्वल टू a/2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू t2. ये क्या आ गया, 1/2 आ गया. तो ओमेगा t2 साइन ऑफ ओमेगा t2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2. अब सोचो भाई, सबसे छोटी कौन सी एंगल की वैल्यू होती है जिसमें साइन ऑफ थीटा 1/2 होता है, 30 डिग्री या फिर π/6. तो ओमेगा टी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा t2 इज इक्वल टू π/6. अब सर ये आप सबसे पहले छोटा वाला क्यों लियो, क्योंकि भाई टाइम की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना अपने को. सोचो ये पार्टिकल जब ऐसे जा रहा है तो पहले a/2 पे पहुंचा, फिर a पे पहुंचेगा, फिर a/2 पे पहुंचेगा, फिर ज़ीरो पे, फिर माइनस a/2 पे, फिर माइनस a पे, फिर माइनस a/2 पे, फिर ओरिजिन पे. तो ये तो कहानी हमें से चलते रहेगी ना. तो यहाँ से यहाँ मेरे को निकालना है. तो सोचो अगर मैं π/6 की जगह 5π/6 ले लिया होता, तो फिर मेरे को यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं मिलता, मेरे को यहाँ से यहाँ तक का टाइम मिलता, ठीक है ना. तो बस ओमेगा t2 बराबर π/6 आ गया. तो t2 बराबर आ गया π/6 ओमेगा. ओमेगा क्या होता है भाई, 2π टाइम पीरियड. तो ये और ये गया, आंसर क्या आ गया, t/12.
अपने 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 को क्वेश्चन में केवल यही दे रखा है टाइम पीरियड टी, तो जो भी अपना आंसर है वो कैपिटल टी के टर्म्स में आना चाहिए।